प्यारे, मृत्यु तो सबकी फिक्स है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। और पता है, दशरथ जी को तो मरना था, क्योंकि जब दशरथ जी गुरु जी के पास गए थे ना, दशरथ जी को एक ग्लानि हुई थी। क्या? भई गलान मोरे सुत नाही। इस बात की ग्लानि नहीं हुई थी कि मेरे पुत्र नहीं है, मेरे संतान नहीं है। तो काहे की ग्लानि हुई? दशरथ जी सोच रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया, लेकिन जिसका मुझे इंतजार था वो तो आया ही नहीं है। दशरथ जी को पता था कि मेरे यहाँ भगवान का अवतार होगा, भगवान का प्राकट्य होगा। अब दशरथ जी सोच रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया, पर अभी वो तो आया नहीं है। चौथा पहर, आयु का चौथा पहर आ गया। जब विश्वामित्र जी आए हैं ना, तब दशरथ जी ने ये बात अपने मुंह से कही है। चौथे पन पायो सुत चारी, बे प्रवचन नहीं कहियो बिचारे। बोले चौथे पन में मुझे भगवत प्राप्ति हुई है और आप इन्हें भी मांगने आ गए। दशरथ जी को तो मरना था, लेकिन कुछ लोग अपनी मृत्यु को सुधार लेते हैं और कुछ बिगाड़ लेते हैं। जो यूं ही मर रहे हैं उनकी मृत्यु तो बिगड़ी हुई है, ना तो उनका जन्म सुधरा और ना उनकी मृत्यु सुधरी। लेकिन जो भगवान के लिए अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो उनकी मृत्यु भी सुधर जाती है, सार्थक हो जाता है उनका जीवन। यही तुलसी बाबा कह रहे हैं, अंड अनेक बिमल जसु छावा। जब वशिष्ठ जी को ये बात पता चली कि दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया, तो वशिष्ठ जी ने 2 दूतों को भरत जी के पास भेजा है। भरत कौन है और भरत के पास क्यों भेजा? अच्छा, इस खबर को वशिष्ठ जी राम के पास भी तो भेज सकते थे कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है। और एक बात बताऊं, कोई कैदी होते हैं ना, कैदी जो जेल में पड़े होते हैं और जिनको मृत्युदंड सुना दिया गया है, अगर उनके घर में भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको लाया जाता है कि नहीं? हाँ या ना? पुलिस साथ में आती है, लेकिन उनको भी उनके घर लाया जाता है। तो वशिष्ठ जी ने राम जी को क्यों नहीं बुलाया? बुला लेते कि तुम्हारे पिता का देहांत हो गया है, अंत्येष्टि क्रिया कर जाओ, फिर चले जाना। हाँ या ना? और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन वशिष्ठ जी ने राम को नहीं बुलाया, भरत को बुलाया है। इसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे सनातन धर्म में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, बड़ा पुत्र होता है, वो ही पिता की अंतिम क्रिया करता है, अंतिम संस्कार करता है। एक कारण। राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं थे। आंगन में तो दशरथ जी के में प्रकट हुए हैं, लेकिन राम जी किसी और की धरोहर थे। किसकी? जटायु की। राम जी जटायु की धरोहर थे। तो अगर राम जी को बुला भी लेते वशिष्ठ जी तो भी कोई बात बनने वाली नहीं थी, क्योंकि राम जी अंतिम क्रिया नहीं करते दशरथ जी की, इसलिए भरत को बुलाया है। दूसरा कारण ये है कि जब नामकरण संस्कार हुआ था ना भरत का, तो गुरुजी ने एक बात कही थी, विश्व भरण पो
सन कर जोई। विश्वभरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। अगर राम जी को